हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th गोधुली हिंदी का काव्य खंड, चैप्टर नंबर 12। अच्छा, ये लास्ट वाली चैप्टर है ना, यानी आज इसका अंत हो जाना चाहिए, क्या है कि नहीं? तो फिर हम लोग पढ़ेंगे वो वाली सेकंड हिंदी वर्णिका ना है, वर्णिका, उसको पढ़ेंगे, ठीक? तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेरे बिना तुम प्रभु। देखिए, बहुत सुंदर कविवर लिखे हैं, बड़ा सुंदर नाम, मेरे बिना तुम प्रभु। यानी भगवान के जीवन पर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सारी दुनिया कहते हैं कि हम भगवान पर निर्भर करते हैं, भगवान हमारी जीवन दाता है, पालन करता है। और यहाँ पर हमारे कविवर रेलन मारिया रिल्के कहते हैं, नहीं भाई, ए लड़का, कि नहीं भाई, भगवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम भगवान से जुड़े हुए हैं, ठीक बात है। लेकिन भगवानों का नाम जो चल रहा है वो हमारे नाम से चल रहा है। पढ़ने के बाद तो हमें भी लगा था वास्तव में वो तो सही बोल रहे हैं, आपको भी लगेगा कि नहीं, बात तो सही है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पहले कवि परिचय पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग कविता, साथ साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सब लोग। और जो बच्चे बातें कर रहे हैं सावधान हो जाइए, नहीं तो चुड़की आप पकड़ेंगे उखाड़ लेंगे सीधे आके। हाँ, लड़का को कह रहे हैं। चलिए, शीर्षक है मेरे बिना तुम प्रभु, बड़ा सुंदर नाम। क्या है? कवि है रीनन मारिया रिल्के। अच्छा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे बिना तुम प्रभु कविता शीर्षक के कवि कौन है? चार ऑप्शन रहेंगे, सुमित्रानंद पंत, जीवनानंद दास, महात्मा गांधी और रेन मारिया रिल्के। क्या लिखेंगे हम लोग? ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है उल्टा करके, रेन मारिया रिल्के रचित कौन सी कविता पाठ्य पुस्तक में संकलित है? उल्टा हो जाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत? अच्छा, जन्म कब हुआ था इनका? तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी, प्राग, ऑस्ट्रिया, यानी अब जर्मनी में। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के ये नहीं है। अभी तक जितना हम लोग कवि बारे में पढ़े हैं उनमें से दो गो नाम आया, एक मैक्स मुलर जी का जो ऑस्ट्रिया में हुआ था, और दूसरा है जो इनका नाम है रिल मारिया रिल्के, इनका ही ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में जर्मनी में है। अब कहेगा सर ऐसा का है, सर ना पढ़े थे हम लोग, ऑस्ट्रिया जो है वो बहुत सारा जर्मनी का हिस्सा हड़प रखा था ना, एकीकरण नहीं होने दे रहा था, इतिहास में याद है। तो उसके बाद नेपोलियन ने राष्ट्रवाद विकास किया, बाद में आने वाले लोगों ने उसको कब्जा लिया और एकीकरण। अच्छा, जर्मनी का एकीकरण किसने पूरा किया था? देख लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट तो शुरू किए थे, लेकिन खत्म कौन किया था? बिस्मार्क किया था। बहुत अच्छा। जर्मनी का एकीकरण किसने पूरा किया? अच्छा, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन उन्होंने ही किया था, याद रखेंगे। तो हिस्ट्री की बात है, चलते हैं। तो इनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1875, अब मृत्यु 19 है, 29 है, 29 दिसंबर 1936, यानी कहने का अर्थ 36 वर्ष की या 25 वर्ष की, यानी 61 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। अच्छा चलिए, 61 वर्ष कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा भी नहीं है, मिला जुला करके चलते फिरते निकल गए हैं। किताब में 26 दिया हुआ है, मिस माइंड हो गया क्या? देखे तो कितना है? 26 है। अच्छा, मिस माइंड है, वो प्रिंट में मिस माइंड हो गया होगा। चलते हैं, हो गया 26 हो गया। अच्छा, पिता थे जोसेफ रिल्के, माता थी सोफिया। अच्छा, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि रेलन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875, मृत्यु 29 दिसंबर 26। पिताजी का नाम आपसे ऐसा पूछ सकता है कि रेनन मारिया रिल्के का माता जी का क्या नाम था? हाँ, पत्नी का भी नाम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन इसका नहीं पूछेगा क्योंकि नाम नहीं है किताब में, तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए, इनकी शिक्षा दीक्षा में अनेक बाधाओं के पार करते हुए उन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। संगीत, सिनेमा आदि में इनकी गहरी पैठ थी, समझेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि वो कई तरह से शिक्षा पाने के बाद, मैंने कठिनाइयों से शिक्षा पाए, मैंने इनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी। शिक्षा पाने के बाद कहाँ से? तो प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से। आपसे पूछ सकता है कि रेनर मारिया रिल्के किस विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन किया था, मैंने शिक्षा ग्रहण किए थे? प्राग और म्यूनिख। अच्छा, इनकी किन किन विषयों में इनकी रुचि थी? तो इनकी संगीत और सिनेमा में इनकी।
देखिए जब पढ़ लिख लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सब कविवर लिखे हैं बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कविताएं, तो इन्होंने भी लिखा है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखेंगे। जिनमें कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, जीवन एक संगीत है, बहुत सुंदर। जीवन एक संगीत है, हंसकर जीना चाहिए। क्या जिंदगी एक क्या है, सॉन्ग है, गीत है। अब एक हम बचपन में थे ना, क्लास 8 में पढ़ रहे थे, हमारे एक मित्र थे, वेंजो बजाता था, मैंने उनके पिताजी ना संगीतकार थे, तो उनके घर में वेंजो था, वेंजो बजाता था, तो ना गाना वाना भी गाता था। हमें एक गाना लिख के दिया था वो बचपन में, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। समझे बात को? यानी कहने का अर्थ है कि आप जिंदगी में आए हैं, आप हमेशा नहीं रहेंगे आप ऐसे ही, ये किराया का घर है। आप आए हैं, अपना अभिनय करिए, रोल करिए, नाटक करिए, फिर आपका रोल खत्म, बात खत्म। नाटक देखे कि नहीं देखे, सिनेमा देखे कि नहीं देखे? एक आदमी होता है बहुत वर्चस्व जमाता है, एक एक्टर होता है और एक समय आता है धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। वास्तव में वो नहीं मरता है, सिनेमा में मरता है। फिर वैसे हमने अपनी पृथ्वी पर जन्म लिया, हम एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करेंगे, और एक्टिंग करने के बाद हमारा जब समय आएगा अपना पद छोड़ेंगे, पृथ्वी खाली करेंगे। यही जिंदगी किराए का घर था, बहुत सुंदर गीत लिख के दिया था। हमको लगा कि वास्तव में हम लोग के किराए पर रह रहे हैं। हाँ, अच्छा जो भी है, हमको एक बच्चे हमारे मित्र ने दिया था हमको लिख करके, हम उस समय पढ़े थे। तो वही कह रहे हैं लाइफ एंड सॉन्ग्स, जीवन एक संगीत है। क्या आगे है लॉरेंस सैक्रिफाइस, यानी लॉरेंस क्या है, सैक्रिफाइस। अगला है एडवेंट, आदि कहानी संग्रह, टेल्स ऑफ अलमाइटी उपन्यास है, द नोटबुक्स ऑफ द माल्टे लॉर्डी ब्रिज। अब देखिए सारे अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी के लेखक हैं तो अंग्रेजी में ही लिखे हैं, तो सब अंग्रेजी की उनकी कई रचनाएं हैं, ऐसे पूछता नहीं है ये सब, फिर भी। अब चलते हैं थोड़ा सा कविता परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु धर्मवीर भारती द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित है। ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, देखिए रेलन मारिया रिल्के जी, वो कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। जर्मनी हमारे कौन गए हैं, धर्मवीर भारती जी गए हैं। वहां जब उन वहाँ के प्रसिद्ध कवि हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ना उनको अच्छा लगता है कि कविता बहुत सुंदर है। कौन भाषा में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में, या जर्मनी में लिखे होंगे, जर्मनी भाषा में लिखे हुए थे। तो पढ़ने के बाद उनको थोड़ा लगता है कि नहीं, इसको अपने देश के लोगों को बताना चाहिए, तो धर्मवीर भारती उसको किस में चेंज कर देते हैं, हिंदी में। आपसे पूछा जाए मेरे बिना तुम प्रभु कविता के भाषांतर किसने किया था, धर्मवीर भारती। राइटर कौन है, रेनर मारिया लिखे। भाषांतरण किसने किया है, चलिए आगे। अनुवादित जर्मनी भाषा में, कवि का मानना है कि बिना भक्त का भगवान भी एकांकी और निरुपाय है। उनका अस्तित्व भक्त की सत्ता पर निर्भर करती है, भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर करते। देखिए वो क्या लिखते हैं धर्मवीर भारती जी, यानी रेल मारिया रिल्के के शब्दों में, कि भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आज अगर भगवान है तो वो भक्त की कृपा है, या भक्त है तो भगवान की कृपा है। क्या दोनों के जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए है। ठीक, तो ये था हमारे कौन, कवि परिचय। तो आज हम थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्या आप ही कर जाएंगे? अच्छा बताएंगे रेलन मारिया रिल्के जी के माता जी का क्या नाम था? शोफिया। उनकी माता जी का क्या नाम था? विवेक जी आप करे जाएंगे। अच्छा बताएंगे आप रेलन मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? प्राग एक जगह है, ऑस्ट्रिया, वर्तमान जर्मनी। ठीक, साहु जी आप करे जाएंगे। रेलन मारिया रिल्के किस भाषा में इनको लिखा होगा, जर्मन भाषा में लिखा था। अच्छा उनको रूपांतरण किसने किया है हिंदी में, धर्मवीर भारती। ठीक है, आप करे जाएंगे। गोरे गोरे आप बताएंगे रेलन मारिया रिल्के जी का जन्म कब हुआ था? चलिए बहुत अच्छा, 4/1875 ईस्वी। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, सब लोगों को याद है। सब लोग रेडी है ना कविता के लिए? ठीक, चलिए बाबू जी, तो सब लोग रेडी है ना? तो शुरू करते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु, क्या लिखते हैं सुनिएगा। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। देखिए रेनर मारिया रिल्के जी लिखते हैं, भगवान को कहते हैं, पूछते हैं, ए समझे बैठो,
सीधा हो, अशांति से। चलिए जी, रेलमा यार की क्या कहते हैं, भगवान से पूछते हैं, ए प्रभु, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, यानी कि हम ही नहीं रहेंगे, तो अब आप क्या करिएगा? यानी हम नहीं रहेंगे, हम का क्या मतलब? वो अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, सारे मनुष्य के बारे में कह रहे हैं कि जब हम ही नहीं रहेंगे, तो अब आप क्या करिएगा? कुछ नहीं करेंगे। भगवान जी क्या करेंगे? कुछ नहीं। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, यानी अपने आप को वो क्या साबित करते हैं कि प्रभु, जब मैं तुम्हारा यानी मैं आपका जलपात्र हूँ, यानी हम अपने हाथों से ना आपको पिलाते हैं अपनी, अरे मग्गा में पकड़ के, गिलास में पकड़ के, लोटा में पकड़ के, चाहे जैसे पिलाते हैं, लेकिन हम अपने हाथ से देते हैं ना आपको जी, तो हम आपके लिए क्या हुए? जलपात्र हुए। जलपात्र माने लोटा, मग्गा, गिलास, जो भी। तो वही कहते हैं कि अगर वो जलपात्र टूट जाए तो कौन सी में पानी पीजिएगा? भगवान जी बताइए तो आप। तथा नदियां में मुंह ना डुबाई के ना पीना होगा, कहा जी, ऐसे नहीं पीना होगा। तो वही कह रहे हैं कि जब हम आपका जलपात्रे नहीं रहेंगे तो कैसे पनिया पीजिएगा? जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, यानी कि आपको भोजन कराने का काम कौन करते हैं? आपके भोजन कौन है? तो हम ही सब तो भोजन है आपका। अगर हम ही सूख जाएंगे, यानी हमारे में तो कोई अस्तित्व ही ना है, तो फिर हम नहीं रहेंगे, तो फिर आपको भोजन कौन कराएगा? आप भोजन कौन सी करिएगा? यानी पानी कैसे पीजिएगा? आप भोजन कैसे करिएगा? आप रहिएगा कैसे, तनिक सा बताइए। हाँ, भगवान जी से पूछते हैं, मैं तुम्हारा विष हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। प्रभु, हम ही आपके क्या हैं? वेश हैं। और हम वृत्ति, वृत्ति माने काम, आपका काम भी तो क्या है? हम लोगों को बनाना ही तो काम है। भगवान जी का क्या काम है? पालन पोषण करना। अच्छा मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी का काम क्या है? आपका खाना बना के खिलाना, कपड़ा धोना, देख रेख करना, है कि नहीं? सारी काम है क्या? और जब आप ही नहीं रहेंगे, मान लीजिए सपोज दैट, तो कौन सी करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तब भगवान जी हमारे निर्माण करता है, पालन करता है, नहीं, आहार दाता है। और जब हम ही नहीं रहेंगे तो उनका कौन काम रह जाएगा? कोई काम? मान लीजिए सपोज, एक उदाहरण समझिए, एक कुम्हार का काम है मूर्तियां बनाना और बेचना, और आज मान लीजिए उस कुम्हार हम लोगों का विश्वास मूर्ति से उठ जाए, लोग मूर्ति पूजा बंद कर दे, तो कुम्हार का क्या काम? कुछ नहीं, बेकार का ढंगराइल रहेगा। तब भगवान जी का काम हमारी अस्तित्व तैयार करना, पालन करना और आहार दाता। और जब हम ही नहीं रहेंगे, तब भगवान जी क्या करेंगे? ढंगराइल घूमेंगे है उन्हें? नहीं, कभी उस चौक पर बैठे मिलेंगे, कभी उस चौक पर, कभी उस ताश की गड्डी पर, नहीं जी। वही कह रहे हैं कि अगर हम ही आपकी बेस हैं और आपकी वृत्ति हम ही है, मैंने काम भी हम ही आपका, तो हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर क्या? मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। भगवान जी, आपका अर्थ का मतलब आमदनी, काम, पैसा, जो भी है, उस सब आपका काम क्या हो जाएगा? बेकार। बड़ा सुंदर लिखे हैं। क्या लिखते हैं? हे प्रभु, जब हम नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? हम ही आपके क्या हैं? जल पात्र हैं। हम टूट जाएंगे तब पनिया कौन सी में पीजिएगा? हम ही आपके भोजन हैं, मदिरा के रूप में है। अगर हम सूख जाए मान लीजिए, तो आप भोजन कौन सी करिए? हम ही आपके बेस हैं, वृत्ति हैं, यानी काम ही तो आपका यही है। आप ही का काम है निर्माण करना, भोजन कराना। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या करिएगा? हेने होने घूमते नजर आइएगा। क्लियर? बेकार बैठल बेकार आदमी। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित हो जाओगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादका हूँ। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे, लहू लुहान हो जाएंगे। यानी कहते हैं भगवान के जीवन पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए हैं। तो कहते हैं प्रभु, अगर हम नहीं रहेंगे ना, तो आपका भी महत्व खत्म हो जाए। आपका भी महत्व है कैसे? मेरे बिना गृहहीन निर्वासित हो जाओगे। ये जो सुंदर सा घर बना के रखे हो ना हनुमान जी के लिए, कितना रंगीन रंगीन टाइल्स लगा के एकदम, बैठने वाली पर जगह पर टाइल्स, चारों तरफ से सुंदर सा सजा दिए है ना, सजा दिए। अगर प्रभु हम नहीं रहेंगे ना, तो फिर वो भी आपका क्या हो जाएगा? बेकार। हम ही तो आपको निवास स्थान दिए हुए है ना। तो आप कभी नजर आइएगा खंडहर में कोनो बलुआ पर, कोनो जाएगा कुतबा जो है मुआ चाट लेगा हनुमान जी के मुंह को। हाँ, ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पहले हनुमान जी थे ना,
अब लोग मिठा तो चढ़ेबे करता है शनिवार के दिन, तब कोई जाता था हनुमान जी को तनी मुंह में मिठा लगा देता। वो पूजा करके गया, होने से कुत्ता आया, मुंह मिठल में हनुमान जी को मुंह चाट उठ लिया, चल दिया। ले भगवान, हनुमान जी को कोई बुझ भी नहीं करता था। नहीं कहे ना 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 ना, ऐसे में सब पापिष्टी लग जाएगा। अरे घेरो घारो रे, अच्छा से मंदिर उंदिर बना के घेर के गेट लगा दिया है, अब तो ना जाएगा ना उसमें। तो ये किसकी वृत्ति से हुई? हमारी वृत्ति से हुई। तो वही कहते हैं कि मेरे बिना तुम गृह निर्वासित हो जाओगे, हम नहीं रहेंगे तो आपको घर कौन देगा, स्वागत विहीन हो जाओगे, यानी भगवान का स्वागत कौन करेगा। अच्छा कल दिवाली थी, मालूम है ना? कल हमारे यहाँ भगवान राम का आगमन हुआ था, कहाँ से? इसके अलावे देवी लक्ष्मी जी का भी आगमन हुआ है। सुनिए सुनिए, देवी जी लक्ष्मी जी जो है उनका भी आगमन हुआ है। तो हम लोग उनका जो है क्या किए हैं, तो उनका भी हम लोग स्वागत किए, नहीं कल बहुत भव्य स्वागत किए, दीप जलाए हम लोग, उनका स्वागत किए, फिर फूल माला पटाखा तरह तरह की प्रसाद मेवा जिसको जितना संभव हुआ नहीं चढ़ाया। कोई लोग फल चढ़ाए हैं, कोई मिष्ठान चढ़ाए हैं, कोई जैसे हुआ जो, और कितना हम लोग स्वागत किए। जो जैसे हम लोगों के यहाँ कोई नए अतिथि आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, तो वैसे भगवान जी का स्वागत किए। अच्छा मान लीजिए अगर हम ना होते, क्या यानी हम सब मानव नहीं हो, तब भगवान जी का आने का दिन है, ठीक है, दिवाली तो आती ही, क्या थी, नहीं आती, अमावस्या है तो आई थी, तो भगवान जी को कौन स्वागत करता है। अच्छा गैया कभी अगरबत्ती दिखाती हो? और बहुत करती थी, एक लात मार के ना फोड़ देती मूर्तिया को, ना कर देती। तो वही देखिए, वही कह रहे हैं कि हम ही क्या आपका स्वागत करते हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपको स्वागत कौन करेगा भाई। मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका का मतलब क्या? चप्पल जूता। भगवान जी आपको हम चलने देते हैं? हम उठा के गोदिया में लेके एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं। क्या कितना हम लोग आराम से उठाते नहीं, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, भगवान जी को बड़ा सुंदर सा, समझ रहे ना। अगर आप में आस्था है भगवान में तब, नहीं आस्था नहीं तो अलग सी बात है, जिनको आस्था होती है। आपने एक कहानी सुना होगा, एक महिला थी, जब बच्ची थी ना, छोटी लड़की जब थी, तो जाती थी वृंदावन, वहाँ पूजा करती थी, फिर शादी हुआ तब गई, फिर जैसे जैसे धीरे 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 जाती रही जाती रही जाती रही। लास्ट का टाइम जब आया, देखिए और मतलब चलने में हम असमर्थ हैं, तो बोले कि भगवान जी हम तो आ नहीं सकते हैं, ऐसा करिए ना, आप चलिए हमारे साथ। तो भगवान जी का एक मूर्ति वहाँ से खरीदती है और ले आती है घर, और उसी की पूजा पाठ करती है। एक दिन क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, उम्र ज़्यादा हो जाती है, बीमार हो जाती है, और अपनी बहू को कहती है कि थोड़ा सा यानी भगवान जी को आज जन्मदिन है, तो तनी नहान सुनान करा दीजिए, उसको कपड़ा उड़ा पहला दीजिए, हम तो पहना नहीं पाएंगे। उनकी बहू थोड़ी उसमें विश्वास नहीं करती थी भगवान जी में, तो वो कंप्यूटर चला रही थी, थोड़ा सा झिझक से मन से आती है, और वो झट से जो भगवान जी को उठाती है स्नान कराने के लिए, और जैसे आवाज जाता है उनके कानों में, वो रोने लगती है। कौन? उनकी मैया। और कहती है कि अरे वाह, हमारे लल्ला को गिरा दी, तो चोट लगा हो। और वो रोने लगी और बेटा को कही कि जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। और डॉक्टर को जब बुला के लाया जाता है, पहले तो कोई तैयार नहीं होता, एक आता है, और जैसे ही आला लगाता है धड़कन, तो धड़कन समझ में आता है। यानी जब आपको विश्वास रहेगा ना, उस मूर्तियां में भी भगवान है। और अगर विश्वास ही ना हो, देखिए दुनिया में भगवान है, अदृश्य चीज तो कुछ है, आप उसे भगवान मानिए, प्रकृति मानिए, चाहे जो मानिए, अदृश्य चीज तो कुछ है। क्या? अगर नहीं है तो गौर करिए, एक हम मशीन बनाते हैं, नहीं बनाते, तो उस मशीन में एक फ्रेम देते हैं, और एक फ्रेम से एक वो चीज धराधर निकलता है, सबका डिजाइन एक ही रंग का देखिएगा। आप अगर चार को एक जगह रख दिया जाए, पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा है मेरा। मान लीजिए साबुन ही ले लेते हैं, क्या चार को साबुन ला एक जगह रख दें, आप पहचान पाइएगा कि मेरा कौन था पहले से कर देगा? नहीं पहचान पाइएगा। लेकिन देखिए, एक ही जन्म देने की स्थिति है, वही हमारी शरीर का अंग है, और वही से जन्म होते हैं। कितने लोग कितने डिजाइन के हैं, अगर सब एक ही रंग का हो जाता तब फेटा जाता। क्या सब सृष्टि रंग का हो जाती, सब सब का इतने मुंह कान हो जाए का? ठीक है, मम्मी भुतला जाती, अभी आती जा, इसी को चल जाती, ये कहती मम्मी हम है, वो कहती कि नहीं नहीं हम ही है, हम ही जाते हैं उनके साथ रहेंगे, ला भलैया, वो फेटा जाता, नहीं फेटा जाता है। लेकिन देखिए कितना प्रकृति में कुछ ऐसा चीज है कि नहीं है, गौर करिए थोड़ा सा, कितनी अच्छी चीजें हैं। आपने गौर किया होगा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं, तब भगवान कहीं ना कहीं अदृश्य चीज कुछ है, प्रकृति की कुछ ऐसी मान कि बच्चे जन्म लेते हैं, उसकी माँ को दूध हो जाता है, नहीं होते हैं। आखिर देखिए, प्रकृति में जन्म दिए हैं तो उसके पालन के लिए आहार उत्पन्न करके भेजे हैं,
कि बच्चा तो अभी भोजन करेगा नहीं, तो उसकी माँ को दूध दे दो, बच्चा पलते रहेगा। देखिए प्रकृति में कुछ अदृश्य चीजें हैं, भले हम नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, वो अलग सी बातें हैं, मानिए तो देव ना तो पत्थर। तो देखिए यहाँ पर भगवान जी पर उन्होंने क्या कहा है कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मैं आपको एकदम गोदी में उठाता हूँ, आपको ले जाता हूँ। तो चप्पल जूता तो हम ही ना हुए आपके, आप तो हमारे गोदी में बैठ के जाते हैं। तुम्हारे बिना, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे प्रभु जी, अगर हम नहीं रहेंगे ना तो आपको जो सड़क जो है ना फुटल फटल मिलेगा, कांटा उंटा में जाइएगा चल के, बस आपके पैरे में क्या हो जाएगा, छाला पड़ जाएगा, कांटा चुभ जाएगा। देखेंगे रामायण में रामचंद्र जी तो भगवान हमारे लिए है, लेकिन जब वो जन्म लिए थे तब वो अयोध्या से निकले वनवास के लिए, कितना कांटा उनके पैरों में गड़ा, निकाल निकाल के फेंके। अगर हम रहते उस समय, हम जानते कि भगवान उनको हम चलने देते, गोदिया उठाई के ले चलते, चलिए प्रभु आपको ले चलते ना। तो वही कहते हैं भटकेंगे लहू लुहान हो जाएंगे। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, तुम्हारा संदार लवादा गिर जाएगा। संदार लवादा का मतलब है दुनिया में इतना जो आपका मान सम्मान इज्जत हो रहा है ना प्रभु, हम अगर नहीं रहेंगे तो आपको कौन इज्जत देगा। जिसको दुख होता है तो नहीं देता है क्या। एक व्यक्ति थे, 3 बेटे, और तीनों एक साथ कहीं यात्रा में जा रहे थे, 3 बहू भी थी उसमें, और एकाएक एक्सीडेंट में सब का सब। अब बताइए कि उस परिवार के लोगों को क्या भगवान पर विश्वास रहेगा कि जब सब खत्म हो गया तब तोरा मूर्ति के पूजा करने से कौन फायदा हमारा। जानते हैं वो औरत ने क्या की, घर में जो सिरा भगवान होते ना, वो खोन के उठा के फेंक दी, सारी मूर्ति उर्ति को फेंक दी, थोड़ा पूज के क्या फायदा हमें जब सब हमारा खत्म हो गया। देखिए उनका भगवान से विश्वास क्या हो गया, टूट गया। क्यों करेंगे पूजा जब हमारा एक के बारी में सब खत्म हो गया। हाँ एगो होता तो एगो रहता, तो कम से कम एगो रहता, चलो भाई कम से कम 3 गो में एगो तो है, 2 गो तो है। अब पूरा का पूरा जोड़े खत्म कर दिया आप, बताइए। तो ये भगवान पर विश्वास। तो वही बात कहते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे प्रभु, तो आपका जो इस संसार में इतनी मान सम्मान ओहदा इज्जत है ना, वो नहीं रहेगा प्रभु। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती है, आपका जो गुदगर गुदगर माथा जो है, गुद्दा गुद्दा वाला शरीर, कितने बढ़िया सेज पर आराम से सुलाते हैं, अच्छा से मखमली वाला झाड़ के, वो हम अपना हाथ वाला झरुओं से झाड़ लेते हैं सोने वाला, भगवान जी वाला को कपड़ा से अच्छा से मुलायम से झाड़ते हैं। मुलायम वाला भगवान नहीं, भगवान जी को हम लोग चढ़ाते हैं। तो गद्दी जो उनका जो सिरहन्ना होता है, कपड़ा का बनाते हैं, नहीं तथी का बनाते हैं, कौन सी का वो वॉलवेट का, चाहे वो क्या कहते हैं, रुई का, अच्छा से हैं, और उसमें एगो दाना नहीं रहने देते हैं, अच्छा से बनाते हैं प्रेम से। और उनका जो बिछौना होगा वो साफ कपड़ा से झाड़ते हैं। और घर वाला जो हम लोग सोते हैं, छुटकी बरनी से एना के झाड़ देते हैं, नहीं होता है बिना झाड़ रोस हो जाते हैं क्या। लेकिन भगवान जी को जो हम सुलाते हैं बड़ा नर्म सैया पर, अच्छा गुदगर्री वाला कपड़ा पर सुलाते नहीं, सुलाते हैं। तो नर्म सैया आपको कौन देगा सोने के लिए प्रभु, हम नहीं रहेंगे तो ईटे यार पर लौटाइएगा भूइयार में। हाँ, निराश होकर वह सुख सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। लेकिन तब आपको आशा, तब निराश हो जाइएगा मन में कि प्रभु अरे उठा ना तो बहुत शानदार था, अच्छा था, बड़ा सुख देता था, अगर नहीं रहेंगे तो फिर कौन आपको सुख देगा। तब आपको उस समय खोजिएगा, हमको याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं आपको कि आप ढूंढिएगा हमको उस समय, कब, जब हम नहीं रहेंगे तब। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर कविता लिखे हैं। अब अगला पद क्या लिखते हैं सुनिएगा। अगला लिखते हैं, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों को घुलने की सुख प्रभु, प्रभु मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम क्या करोगे। क्या कहते हैं सुनिएगा, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, यानी कि आप चट्टानों माने पहाड़ी क्षेत्रों में, कहीं दूर दराज में, सुनसान वन में, निर्जन वन में आप रहते हैं प्रभु, सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, और अंधेरा धूप रात जो भी होता था आप वहीं निवास करते थे। लेकिन आप आ गए हैं हमारे पास ना, अब तो जैसे ही शाम होता है कि लाइट जला देते हैं फट से। देखिए कितना बढ़िया इजोता कर देते हैं आपको। इजोता में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और रतिया में अंधेरा में, समझ रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों को घुलने का सुख, प्रभु आप वहां रहते थे, लेकिन जैसे शाम होता है, शाम में आपको आरती भोजन सब कराते हैं, आप नहीं कराते हैं। देखिए जिनमें हम लोग प्राण देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्तियों की हो जाती है तो उनको भोजन देना होता है, टाइम के याद रखिएगा, 2 टाइम कम से कम भगवान को भोजन दिया जाता है। उनको आगमन कराया जाता है घंटी बजा करके, ठीक है। पहले देखिए पूजा करने जाते हैं तो पहले घंटी बजाइए, ठीक है ना। हम लोग जाते हैं पहले ही
2 लोटा पानी आप फिर धर देते हैं, नहार देते हैं मोथे यार पर, कपड़ा भिंगा देते हैं। अरे भाई वैसे नहीं देना है हमको, उनके चरणों में जल देना है। लेकिन हम लोग जाते हैं भोला के मोथे पर ना के धरा सब कपड़ा। बताइए, आप नया कपड़ा पहन के जाइए अतिथि के यहाँ, मान लीजिए कोरे कुटमिता में, आ कोई ऊपरे से जो है पानी धर दे, आपको अच्छा लगेगा? लेकिन अरे उनका जो लिबास है तो लिबास है ना भाई। तो फिर आप वैसे का है, अरे उनके चरणों में जल दीजिए, तब पहले घंटी बजाइए, पहले उनको आगमन करिए कि भाई प्रभु आइए हम आ गए हैं अब, ठीक है? नहीं, फिर उनको जल चढ़ाइए, उनको पाँव में दीजिए, या उनको पिलाना है तो चुरुआ में लेकर के उनको पिलाइए पहले, प्रभु पीजिए, है कि नहीं? मुंह को खिलाइए, एन्ना एना का आंख नहीं फोड़ दीजिए, ठीक है? जब भी हम लोग खिलाना है भगवान को, कैसे खिलाते हैं हम लोग? नहीं वैसे नहीं, हाथ में लीजिए, उनके ओठों में सटाइए, प्रभु खाइए, अब भोजन करेंगे। अगर आप में विश्वास रहेगा तो भगवान भोजन करते हैं। हमारे बगल ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। कल आज से लगभग 150 वर्ष पहले कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस जी थे। रामकृष्ण परमहंस जी काली जी को अपने हाथों से, दुर्गा जी को अपने हाथों से भोजन कराते थे और करते थे, साक्षात दर्शन देते थे उनको रूम में और उनको भोजन कराते थे, समझे? ज्यादा दिन की बात नहीं, मात्र 150 वर्ष पहले की बात है और ये सच्ची घटना है। अब बताइए, विश्वास हमें रहेगा तबे तो। अब विश्वास से नहीं रहेगा तो क्या होगा? तब तो हमको लगेगा मूर्ति है, तब मूर्ति में थोड़ी भगवान आएंगे। चलिए, तो वही कह रहे हैं कि जब शाम होता है तो कैसे लाइट जला देते हैं, एकदम झक 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 जोत में रहते हैं बैठल, प्रभु प्रभु मुझे आशंका है। देखिए डबल डबल लिख दिए हैं, प्रभु प्रभु, मैंने जोरदार शब्दों में आप ही को कह रहे हैं, सुन लीजिए। मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु। मतलब किसको? वही मूर्ति को कह रहे हैं कि प्रभु मेरे बिना तुम क्या करोगे बताओ। बड़ी शानदार कविता, बड़ी सुंदर कविता। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आप लोगों को। चलिए जो भी था, पढ़ाने का स्टाइल जो अच्छा लगे, लेकिन हमें अच्छा लगा कि आपको अच्छा जरूर लगा होगा, दिल और दिमाग में जरूर उतर गया होगा। चलिए मेरे भाई, हाँ अच्छा आ गया होगा। चलिए मेरे भाई, तो कविता हो गया, कवि परिचय हो गया, अब मॉक टेस्ट हो जाए। रेडी? 1 2 3। देखिए, एक लड़का कल हुक्का पाती में क्या कहा सो देखिए। नहीं हमको तो भूल भी गए, कहा हुक्का पाती फुरू, नहीं हुक्का पाती फुरू, ऐसे कुछ बोला, दाल भात शुरू। हाँ देखिए, मैंने ऐसे ही पढ़ते जा रहा, हुक्का पाती शुरू फुरू, दाल भात शुरू। हाँ, हम कहे जोरे खचरा। बताइए, हम क्या कह रहे थे? एगो हमारी भाभी मिल गई हुक्का पाती खेलते समय, तो हमको बोली कि हम लुल्हा से काम करते हैं ज्यादा, भाई बोली कि जो है लुल्हा। तो हम अपना गाना सुखे, हुक्का पाती जल सुखराती, कनिया भागे भौजिया, कनिया भागे भौजिया। चलिए मेरे भाई, आइए किताब की ओर, चलिए सुनेंगे भाई, सुनेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? आ जाए किताब की ओर। कौन थे? याद रहेगा ना? रेनर मारिया रिल्के। आ जाएंगे बुक पर सब लोग। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? ये वाला सही है, 3 नंबर है। अच्छा ठीक है, राइट। आगे, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में ना, यानी कि बी नंबर। सब लोग सही। रेनर के पिताजी का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। रेनर मारिया रिल्के, जोसेफ रिल्के। ओ जॉनसन रिल्के ना, जोसेफ डी नंबर में, यानी कि हो गया कौन? जॉनसन बेबी नहीं, यहाँ जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा मेरे भाई? ए सुनेंगे, हेलो। रेनर मारिया रिल्के जी के माता जी का क्या नाम? सोफिया। अच्छा, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले एक और हमारी भारत की एक लड़कियां थी, पाकिस्तानों को जाके दांत खट्टा करके आई है, उसका नाम था सोफिया कुरैशी ना। तो चलिए, सोफिया से सोफिया याद आ गया तो बता दिए। अभी ना पिछले वो सिंदूर, सिंदूर क्या उसको कहते हैं हम लोग, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें। अब आगे, भक्त रिल्के यानी रेल मारिया रिल्के ईश्वर से
से क्या करता है, माने ईश्वर के लिए प्रश्न, सजदा, प्रार्थना, इनमें सभी प्रश्न करते हैं। प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु हम नहीं रहेंगे तो आपका क्या होगा। क्या क्या है प्रश्नवाचक ना, प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। देखिए प्रभु अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका क्या होगा, तो क्या शब्द क्या है, प्रश्न है ना। किसी को डाउट, चलेंगे आगे। रिलन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, जर्मन भाषा के कवि हैं। कौन भाषा के, रिल्के की कहानी संग्रह हैं लाइफ एंड सॉन्ग्स, टेल्स ऑफ अलमाइटी, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट, कौन सा है, बी नंबर है। हाँ कहानी संग्रह है उनका टेल्स ऑफ अलमाइटी, कौन सा है, नेक्स्ट नंबर है। रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु भावात्मक है, भक्तिवाद भावात्मक है, रहस्यात्मक है, भक्ति भावात्मक है। भक्ति में ऐसा नहीं कहते हैं कि हमको भक्ति नहीं करना है, करना है, भक्ति तो करनी है, करनी सब लोगों को, ठीक है ना। अच्छा हम लोग ये पूजा पाठ करते क्यों, कोई बताएंगे हमें, मनोरंजन के, जी। ये जीवन में जो बनाए गए हैं पर्व त्योहार, हर महीने एक एक त्योहार आते हैं, ये मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए पर्व त्योहार ना होना तो जीवन नीरस हो जाता है, क्या अस्त व्यस्त, मतलब सारे जिंदगी कामे 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 कामे, क्या तो यही बहाने छुट्टी होती है, यही बहाने हम लोग में रिश्तेदारों से मिलते हैं, यही बहाने एक दो दिन मस्ती मौज होता है कि नहीं होता। तो ये क्या है, तो मनोरंजन के लिए बनाया गया है ना। क्या पूजा पाठ तो हम लोग रोज भी कर सकते हैं, एक एक टाइमिंग दिया गया है कि भाई ये महीने के लास्ट में अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ऐसे ऐसे करके एक बनाया गया है सिस्टेमिक तरीके से। चलिए आगे, भक्ति, अभी सॉरी ये हो गया ना। भक्त कभी अपने को भगवान का क्या मानता है, जलपात्र, सेवक, भक्त, अनुयायी। जलपात्र मानते हैं, क्या कहते हैं, निर्वासित का अर्थ है, निर्वासित बेघर, बिस्तर, भागना, मर जाना। निर्वासित, निर्वासित का मतलब हुआ घर से बाहर निकल जाना। बेघर, निर्वासित का मतलब हुआ, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवादन किसने किसने किया था, ये रघुवीर सहाय। तो ये भी नंबर, अच्छा चलिए सब लोग कह रहे हैं यही होगा आंसर। आगे, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव का है, श्रृंगार है, वीर है, भक्ति है, अद्भुत। भक्ति भाव का, वीर नहीं, भगवान की वीरता का वर्णन नहीं किया गया, यहाँ पर भक्ति की वर्णन की बात की गई है कि प्रभु हम है तो आप हैं, आप है तो हम हैं। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, कवि की भाल पर, कवि की ओठों पर, कवि के नैनों पर, कवि के कपोलों पर, कपोलों पर। हम लोग भगवान को विश्राम करते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं उनको, ठीक है, दिल में तो कोई और रहती है, भगवान को कहाँ रखते हैं हम लोग, हाँ ध्यान देंगे, दिल दिल में तो घर के लोग रहते हैं ना, नहीं रहते हैं तो, हाँ थोड़ा तो और सोचेबे करेगा। कभी किसके स्वाधीन होने की बात, चलो कभी किनके, फल, दूध, मिठाई, मदिरा, 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 क्योंकि भगवान जो है ना वो मदिरा पीते हैं, भगवान क्या पीते हैं, मदिरा। फल मिष्ठान तो हम लोग चढ़ाते हैं ना, भगवान जी को हम लोग भांग धतुरा नहीं खिलाते हैं जी, भोला बाबा को, उनका तो वही भोजन होता है, धूप बत्ती अगरबत्ती यही सब तो खिलेबे करते हैं, तुलसी पत्ता, दूबी पत्ता, फूल, क्या, अरे वो सब उनका वही भोजन है उनका, भगवान का भोजन वही है, हम लोग वही चीज उनको खिलेबे करते हैं। अतने मुंह मिठाई लगी मिठाई दे देते हैं वो, बाकी उतर लेके अपने खा लेते हैं, बाकी सब उनके साथ पूरा खाते हैं उन्हें जाके, क्या दे, पत्ती है ना खिलाते हैं। कभी रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा, ईश्वर का नहीं रहेगा। कभी रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है, ईश्वर ने, सृष्टि ने, मनुष्य ने, मनुष्य ने किया है। भगवान को इतना बड़ा ओजा मिला है किसकी वजह से, नेक्स्ट नंबर, रिल्के की काव्य शैली है गीतात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, क्या है, भावात्मक है, भाव दिए हैं भाव। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है, जर्मन में है, ठीक, बहुत अच्छा। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, जीवनानंद, अनामिका, सुमित्रानंद मारिया के। अब कविता पढ़े हैं तो शायद अंतिम वाली पंक्ति में कहूँ कुछ लिखा हुआ था, वहां से याद करिए, राइटर कौन है वो याद करिए, और क्या करना है, कमेंट में डालना है।
अच्छा क्लास अच्छा लगा हो, समझ रहे हैं ना, लगे हाथ बगल में देखिए एक काला वाला होगा, वहां पर सब्सक्राइब करिए, एक बगल में होगा वहां पर देखिए अंगूठा का चिन्ह होगा, फोन टपाइए। अब बज जाए उसके बाद एक आएगा घंटी, घंटी बजाना है पहले, भगवान के दरबार में जाने से पहले आप भी इसका भी घंटी बजाइए दीजिए। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।